नमस्ते। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से आज का योग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। योग क्लास शुरू करने से पहले हम इस मंत्र के साथ शुरू करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग के साथ शुरू करें। ओम जवा कुसुम संकासम काश्यपेय महाद्युति धन्तारि सर्व पापाघ्न प्रणतोस्मि दिवाकर। दोनों हाथ का हथेलियों को घिस ले, गरम करें, आंखों पर लगाएं, 3 बार ऐसे करें। चेहरा का हल्का सा मालिश करें। अब हम आसन अभ्यास करने से पहले शरीर संचालन का अभ्यास करेंगे। शरीर संचालन जिसमें हमारी शरीर के अंदर जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इस पंच प्राण को पूरा शरीर में समान रूप से प्रवाहित करें। शरीर और मन को संतुलित अवस्था में लाएं। इसलिए हम पहले शरीर संचालन का अभ्यास करेंगे। पहले पैर को खोल के सीधा करें और खड़े हो जाएं। खड़े होने की स्थिति में हम शरीर संचालन का अभ्यास करें। पहले हम दोनों हाथ को सीधा सामने लाएं और हाथ को इस प्रकार कम से कम 5-5 बार, उंगलियों को इस प्रकार मुट्ठी बांधे और छोड़े। अब दोनों हाथ को ऐसे ऐसे 5-5 बार, उल्टा दिशा में 5 बार। इसको अभ्यास करने के बाद हाथ को हथेली के ऊपर की ओर करें और हाथ को कंधे के ऐसे करके 5 बार ऐसे करें। 5 से लेकर 10 बार तक हम कर सकते हैं। कोई भी अभ्यास करते हैं शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। अब दोनों साइड से भी ऐसे हम कर सकते हैं। अब दोनों हाथ का उंगलियों को कंधे पर रखें और कंधे को इस प्रकार घुमाएं। कैमरे को, दोनों कैमरे को सटाते हुए कंधे को इस प्रकार घुमाएं। एक बार क्लॉकवाइज 5 बार, 5 से लेकर 10 बार तक ऐसे कर सकते हैं। और फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा दिशा में से घुमाएं। अब दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ को इस प्रकार कमर पर रखें और अब नेक रोटेशन करें। गर्दन को घुमाएं। पहले गर्दन को हम आगे की ओर झुकाएं। अब राइट साइड से होते हुए लेफ्ट की तरफ, पीछे से होते हुए लेफ्ट की तरफ, फिर आगे से राइट की तरफ। सांस लेते हुए, अब सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, इस प्रकार 5 बार हम इस शरीर को, सर को घुमाएं। ये नेक रोटेशन 5 बार, इस दिशा में, उल्टा दिशा में 5 बार।
इसमें हमारी थायराइड के ऊपर बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, मसाज हो जाता है, इसलिए थायराइड का सीक्रेशन जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हम थोड़ा सा कमर का रोटेशन करेंगे, कमर रोटेशन, कमर को घुमाएंगे 5 बार इस प्रकार। फिर 5 बार उल्टा दिशा में। अब हम घुटने पर हाथ रखेंगे और घुटने को घुमाएंगे इस प्रकार 5 बार। इसमें पूरा शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, रक्त का संचालन सब जगह सही ढंग से हो जाता है। अब उल्टा दिशा में 5 बार। प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 प्राण का सही संचालन हो जाता है। आप पैर को इस प्रकार ऐसे करके घुमाएंगे। पांच बार ऐसे घुमाएंगे, फिर इस प्रकार। ऐसे ऐसे 5 बार। उल्टा दिशा में 5 बार। अब दूसरे पैर से पांच बार ऐसे अभ्यास करेंगे। फिर इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार 5 बार। उल्टा दिशा में 5 बार। अब हम जगह को ऐसे घुमाएंगे। अब उल्टा दिशा में। पूरा शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हो जाने के बाद हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार अभ्यास करने के लिए हम खड़े हो जाए। पहले दोनों पैर मिला हुआ, हाथ नमस्कार मुद्रा में, इसको प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेज जो है वो उत्तान हस्त उत्तानासन का है या उत्तान हस्तासन। तो इसको हम पहले दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, सूर्य भगवान का एक बीज मंत्र है, एक बीज मंत्र के साथ हम आसन अभ्यास करेंगे। ओम ह्रूम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर की ओर, पूरा शरीर का स्ट्रेच करें, कंधे को कान से सटाएं। अब सांस लेते हुए पीछे की ओर झुके। हस्त उत्तानासन हो गया। अब तीसरे स्टेज में हम जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, पाद हस्तासन। अब फोर्थ स्टेज
राइट लेग पीछे ले लें और ऊपर की ओर देखें सांस लेते हुए। इसको अश्व संचालनासन कहा जाता है। अब दोनों पैर को सीधा ले लें तुलासन में। शरीर का स्थिति जो है एक डंडा जैसा सीधा होता है पैर से लेकर सर तक। अब अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणवासन। ये 12 पोज है सूर्य नमस्कार का। और ये आसन समूह कुछ आसन का एक कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है बाकी आसन करने के लिए, दूसरे आसन करने के लिए, योगासन का अभ्यास आधा घंटा या 45 मिनट करने के लिए, अगर 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तक समय है तो सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 बार, 15 बार, 20 बार सूर्य नमस्कार खाली कर लीजिए। उसके बाद कोई भी आसन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम इसका 2-4 बार और कर ले सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम ह्रीं भानवे नमः। ओम ह्रां पुष्णे नमः। अल्टरनेट लेग में करेंगे हम, पैर दूसरा पैर में। एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड लेग का अभ्यास करेंगे। अब हम खड़े होने की स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास करें। जैसे खड़े होने की स्थिति में हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन यानी ताड़ के पेड़ के जैसे लंबाई बढ़ाने वाले, पूरा शरीर को स्ट्रेच करने के लिए ऊपर की ओर। दोनों हाथ को पहले सामने, दोनों पैर में कंधे के बराबर डिस्टेंस रखें। दोनों हाथ को सामने, दोनों हाथ के अंगुलियों को फंसा लें और ऐसे घुमा लें आगे की ओर। और अब ऊपर की ओर ले लें। दोनों कंधे को कान से सटाएं। दोनों पैर के पंजे के ऊपर खड़े हो जाएं धीरे धीरे। पूरा शरीर को ऊपर की ओर खींचें। ताड़ासन में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ऊपर की ओर होना चाहिए। यह एक आसन है जो बच्चों लोगों का हाइट बढ़ाने में मदद करता है। किसी का भी हाइट बढ़ाता है। बच्चों का उम्र जो होता है वो डेवलपमेंट का होता है, इसलिए यह रेगुलर अभ्यास करने से सही ढंग से हाइट बढ़ता है। रिलीज स्लोली। कुछ समय इस स्थिति में रहकर हम वापस आ जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ को खोल लेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन यानी पेड़ की तरफ ऊपर की ओर हम अपना, यह संतुलित आसन है। पहले दाहिने लेग पैर से हम करेंगे, राइट लेग से। राइट लेग को याद रखिए, कुछ बच्चे जो करते हैं हम उसको ध्यान में देखते हैं तो वो बच्चे सब
कोई ऐसे करके रखता है, कोई हाथ को ऐसे करके रखता है। हम कहना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है इसमें पैर को, दाहिना पैर को बाएं जंघा के पास रखें, एड़ी को मूलाधार के पास रखें यानी पेरिनियम के पास रखें, और ये एक संतुलित बैलेंसिंग आसन है इसलिए बैलेंस बनाए रखें। ध्यान से इसको गिरना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर पैर को नीचे रख देना चाहिए। दोनों हाथ को दोनों साइड से ऊपर की ओर लेते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाए। हाथ को हम इसी स्थिति में भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। वृक्षासन में इसी दोनों स्थिति में हम हाथ को रख सकते हैं। फिर हम हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते हुए नीचे लाएंगे और इस पैर को हम नीचे रखेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे साइड से अभ्यास करेंगे। उसी प्रकार हम दूसरे साइड से अभ्यास करेंगे। वृक्षासन एक संतुलित आसन है, ये शरीर और मन में संतुलन बनाए रखता है। कुछ समय इस स्थिति में रहने के बाद हम पूरा शरीर के बाहर जो है ये राइट लेग पर हम पूरा भार को महसूस करेंगे और सामने की ओर देखेंगे। अब ऊपर की ओर हाथ लेते हुए दोनों हाथ को नीचे की ओर लाएंगे और पैर को नीचे रखेंगे। इस स्थिति में हम खड़े रहेंगे। अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। खड़े होने की स्थिति में आज अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धकटी चक्रासन राइट साइड से हम अभ्यास करते हैं। दाहिना हाथ को हम कंधे के बराबर लाते हैं, उसके बाद हम हथेली को ऊपर की ओर घुमा देते हैं और ऊपर की ओर हाथ को लेके कंधे को कान से सटाते हैं। कुछ बच्चे हम देखते हैं इस अभ्यास क्रम को करते समय पहले हाथ को यहाँ तक लाते हुए सर को मोड़ लेते हैं। पहले ऐसा नहीं करना है, पहले हाथ को सीधा लाना है, कान से सटाना है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हाथ को इधर घुटने तक लाना है, उससे नीचे नहीं लेना है। रिलीज स्लोली। अब हम धीरे धीरे वापस आए पूर्व स्थिति में। अब दूसरे हाथ से इस प्रकार अभ्यास करें। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाए, खींचे ऊपर की ओर और फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड से ध्यान में रखें कि ये हाथ जो है राइट हैंड वो घुटने तक जाए, उससे नीचे न जाए और हम एकदम साइड से मुड़े। रिलीज स्लोली। अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। अब हम अभ्यास करेंगे कुछ बैठने वाले आसन। अब हम बैठ जाए धीरे से, दोनों पैर को सीधा करके बैठ जाए। अब हम अभ्यास करेंगे इसी स्थिति में दंडासन में पहले बैठे। कोई भी बैठने वाला आसन हम अभ्यास करें तो दंडासन में बैठ के अभ्यास करें। दंडासन में हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले हम राइट लेग से शुरू करते हैं। राइट लेग को, दाहिना पैर को हम बाएं घुटने के पास रखें और दाहिने हाथ को पीछे, बाएं हाथ को हम इस प्रकार घुमा के दाहिना पैर को पकड़ें
शरीर को अच्छा तरह से मोड़े, राइट साइड में हम सर को घुमाएं, इसी स्थिति में कुछ समय रहने के बाद हम पहले सर को घुमाएं, फिर एक एक हाथ को हम पूर्व स्थिति में लाएं, पैर को सीधा करें। वक्रासन में जब हम बैठते हैं, इस आसन को अभ्यास करते समय हमारी शरीर जो है वो एक साइड में मुड़ जाता है पूरा, तो इसमें हमारी शरीर के पेट के ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर पड़ता है। उसका प्रेशर बनने से पेट के इंटरनल ऑर्गन्स जो है, लीवर, किडनी और पैनक्रियास और जो भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब के ऊपर जो है अच्छा से मालिश हो जाता है। इसके कारण बहुत सारी बीमारी से छुटकारा मिलता है और अच्छा से मसाज होने से इसका फायदा हमको पूरा का पूरा मिलता है। ध्यान में रखें कि शरीर को जब हम घुमाते हैं तो हाथ और पैर तो एक माध्यम है इसको बनाने के लिए, इस आसन को। रियली जो इसका इफेक्ट है वो पेट के ऊपर होता है, रीढ़ के ऊपर होता है, क्योंकि हम इसको घुमाते हैं इस साइड में। हम हाथ को सीधा ऐसे करेंगे और यहाँ पकड़ेंगे इस पैर को ऐसे। कोई तो इसी स्थिति में भी रखते हैं, इसे हाथ को सीधा करके रखते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं जाता है तो जहाँ जाता है ऐसे करके भी रख सकते हैं, ऐसे करके भी रख सकते हैं। खाली हाथ को जहाँ तक जाता है वहीं पकड़ लेना है। अब ऐसा हम पीछे की ओर सर को घुमाएंगे, सर को पहले सामने लाएंगे, हाथ को दंडासन की स्थिति में। हम इसी स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, शरीर को विश्राम कर लें थोड़ी देर। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैर को ऐसे साइड से लेके बैठ जाएं, दोनों एड़िया बाहर की ओर। पंजे का उंगलियां जो है वो बाहर की ओर खुला रहेगा, अंगूठा जो है वो एक दूसरे को टच करते हुए इसी स्थिति में हम बैठ जाएं। इसको वज्रासन कहते हैं, शरीर को वज्र जैसे बना देता है। खाने के बाद हम यही एक आसन है जो कर सकते हैं। कोई भी आसन, हर कोई आसन जो है वो खाली पेट में होता है। योगाभ्यास खाली पेट में किया जाता है, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, हमेशा खाली पेट में किया जाता है। खाने के बाद कम से कम 3 घंटा छोड़ के हम कोई भी आसन कर सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद हम इसको कर सकते हैं और यह पाचन तंत्र को बहुत मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें तंदुरुस्त होता है और खाना पचाने में मदद करता है। इसलिए खाने के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक इस आसन को हम अभ्यास कर सकते हैं। अब इसी आसन में बहुत सारे आसन किया जाता है। जैसे इसमें हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे अभ्यास। घुटने के बल खड़े हो जाए। घुटने से हमारी शरीर जो है वो यहाँ 90 डिग्री का कोना बनता है। अब हम इसी स्थिति में अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ को कमर पर ऐसे रखेंगे और सांस लेते हुए पीछे की ओर
जितना अधिक हो सके। सर को पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा झुकाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वो पीठ के जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर तो प्रेशर पड़ता ही है, इसमें पेट के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ से फायदा होता है। रीढ़ की हड्डी में जिनको दर्द रहता है, कमर दर्द का शिकायत रहता है, स्पॉन्डिलिटिस का शिकायत रहता है, उन लोगों के लिए आसन बहुत फायदा पहुंचाता है। अब हम इसी स्थिति में और एक अभ्यास करेंगे। जैसे हम कोई भी आसन अभ्यास करते हैं, एक बार अगर बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेना चाहिए। हम इसमें मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन के लिए हम दोनों पैर को थोड़ा सा फैला लें और अब हम हाथ को इस प्रकार अभ्यास करें, मुट्ठी बांध के रखें, चाहे इसे रखें चाहे इसे रखें। इसको हम दोनों पैर घुटना जो है मिला हुआ भी रह सकता है। घुटना मिला के अभ्यास करेंगे तो इसका फायदा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब हम ऐसे मुट्ठी बांध के यहाँ पर रखते हैं और आगे की ओर झुकते हैं तो ये पूरा पेट के ऊपर प्रेशर डालता है और पूरा का पूरा पेट का अंदरूनी हिस्सा का मसाज करता है, जिसमें किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब पर अच्छा से प्रेशर बनता है, अच्छा से मसाज हो जाता है और इसका फायदा भी मिलता है। अब हम इसी स्थिति में बैठते हुए हम अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति कोई भी प्राणायाम करने से पहले अभ्यास किया जाता है। ये नसल पैसेज को साफ करता है, क्लीन करता है और सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम इसका अभ्यास पहले कर लें। सांस पहले अंदर भर लें, फिर स्ट्रोक के हिसाब से इसको छोड़ें, धक्का मार के इसको बाहर निकालें सांस को। फिर धीरे धीरे सांस लें। फिर सांस भरें। अब हम ओमकार के साथ 3 बार ओम का जाप करेंगे। इसके साथ हम आज का अभ्यास क्रम समाप्त करेंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। पहले सांस भरें। अ, उ और म, ये तीनों अक्षर से बनता है ओम। पहले अ जो है वो नाभि से लेकर हृदय तक आता है,
हृदय से कंठ तक वो हो जाता है, और कंठ से जब ऊपर की ओर शब्द का गुंजरण होता है तो माँ का ध्वनि हो जाता है, सुनाई देता है। तो ये तीनों को मिला के ओम का शब्द होता है, जप होता है। इसमें हम ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हम ओम शब्द का उच्चारण बढ़ाएंगे तो ब्रेन के ऊपर इसका वाइब्रेशन होगा और हमें हमारी दिमाग जो है तेज होने लगेगा। इसलिए हम इस अभ्यास को बड़ा सजागता के साथ करें। पहले सांस भर लें। फिर सांस भर ले। दोनों हाथ का हथेलियों को खींच लें, थोड़ा सा गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। नमस्ते।